इस वीडियो में आप जानेंगे उन 5 बातों के बारे में जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि याद रखिए, सफल वही बनता है जो खुद को अंदर से बदलता है। आओ उन 5 बातों के बारे में जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। राम का सपना था कि वह अपने गांव में एक ऐसा स्कूल खोले जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सके। उसने यह सपना इसलिए देखा क्योंकि उसने खुद बचपन में गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया था। राम ने जब अपने इस सपने को अपने दोस्तों और परिवार वालों से साझा किया तो अधिकतर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहते, राम तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खुद का पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल खोलने का सपना मत देखो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, तुम ये करने जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। राम के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या सच में यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा? अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी राम का दिल उसे बार बार यही कहता था, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। राम ने अपने डर और उलझनों का समाधान पाने के लिए पास के गांव में रहने वाले एक गुरु से मिलने का निश्चय किया। गुरु अपने ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। राम उनके पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताईं। राम ने कहा, गुरुदेव, मुझे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरा मन डर से भरा रहता है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। गुरु ने राम को ध्यान से सुना और कहा, पुत्र, तुम्हें 5 मुख्य बाधाओं को अपने मन से निकालना होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहली रुकावट, लोग क्या कहेंगे? गुरु ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पक्षी रहता था। वह हर सुबह अपने घोंसले से बाहर निकलता और आसमान में ऊंची उड़ान भरता। लेकिन जंगल के दूसरे पक्षी हमेशा उसकी आलोचना करते थे। वे कहते, तू इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? नीचे रह, वरना तू गिर जाएगा। कुछ पक्षी उसे डराने की कोशिश करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह पक्षी कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह सोचता था, लोग चाहे जो कहें, अगर मैं उड़ना छोड़ दूं तो मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। एक दिन वह पक्षी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि उसने आसमान में एक नई दुनिया खोज ली, जहां उसे आजादी और खुशी मिली। राम, याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम्हारा काम है अपनी मंजिल पर ध्यान देना और उनकी बातों की परवाह न करना। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों और नेताओं ने लोगों की आलोचनाओं के बावजूद अपने सपनों को साकार किया। इसलिए दूसरों की बातों से डरना छोड़ो और अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करो। दूसरी रुकावट, असफलता का डर। गुरु ने राम से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एक बच्चा कैसे चलना सीखता है? राम ने कहा, गुरुदेव, वह गिरता है और फिर उठता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा, एक बच्चा अपने पहले कदम में गिरता है, लेकिन वह डरता नहीं है। वह बार बार कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। राम, असफलता का डर हमें नए अनुभवों से दूर रखता है, लेकिन हर असफलता हमें सिखाती है कि हमें अगली बार क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सोचो, अगर महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में अपनी असफलताओं से डरकर हार मान ली होती तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? असफलता एक शिक्षक है। इसे अपने डर का कारण मत बनाओ, बल्कि इसे सीखने का अवसर मानो। तीसरी रुकावट, सही समय का इंतजार। गुरु ने कहा, कई लोग सोचते हैं कि वे किसी काम को तब शुरू करेंगे जब उनके पास सभी संसाधन होंगे, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। मान लो एक किसान ने सोचा कि वह तब फसल लगाएगा जब बारिश आएगी और मौसम बिल्कुल सही होगा, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते उसने फसल लगाना ही छोड़ दिया। ऐसे में उसे क्या मिला? कुछ नहीं। राम, सही समय वही होता है जब तुम अपने सपने को साकार करने के लिए पहला कदम उठाते हो। संसाधन और अनुभव धीरे धीरे मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआत करना सबसे जरूरी है। याद रखो, एक छोटा कदम ही बड़ी यात्रा की शुरुआत करता है। चौथी रुकावट, परफेक्ट बनने की चाह। गुरु ने कहा, राम,
क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी कंपनियां और सबसे सफल लोग परफेक्ट नहीं थे? जब उन्होंने शुरुआत की थी, वे बस अपने विचार पर काम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें सुधार करते रहते हैं। परफेक्शन का इंतजार करना समय की बर्बादी है। अगर तुमने शुरुआत नहीं की तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। महानता उन्हीं को मिलती है जो अपनी कमियों के बावजूद एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें सुधारते हैं। तो परफेक्ट बनने का इंतजार छोड़ो और अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाओ। 5वीं रुकावट, अलग सोच का डर। गुरु ने कहा, राम, दुनिया के सबसे महान लोग वही हैं जिन्होंने अलग सोचने की हिम्मत दिखाई। अगर वे समाज के डर से अपने विचारों को छोड़ देते तो क्या वे इतिहास बना पाते? सोचो, अगर महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों पर डटे रहने का साहस न दिखाया होता तो क्या भारत को स्वतंत्रता मिल पाती? याद रखो, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए अपनी सोच पर विश्वास करो और बिना डरे अपने रास्ते पर चलो। गुरु की बातें सुनने के बाद राम का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने अपने डर और शंकाओं को अपने मन से निकाल फेंका। उसने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया। वह गांव में लोगों से मिलने लगा और उन्हें अपने विचार के बारे में समझाने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। कुछ ही वर्षों में राम ने अपने गांव में एक स्कूल खोल लिया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करने लगे। आज वह स्कूल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राम की कहानी यह सिखाती है कि अगर हम अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निष्कर्ष, सफलता का रास्ता कठिनाइयों और बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन इन मानसिक रुकावटों को दूर करके ही हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, सही समय का इंतजार, परफेक्शन की चाह और अलग सोच का डर, ये 5 बाधाएं हमारे सपनों और हकीकत के बीच दीवार बनकर खड़ी होती हैं। लेकिन याद रखें, इतिहास ने हमेशा उन्हीं का नाम लिया है जिन्होंने इन दीवारों को गिराकर अपनी राह बनाई। जीवन में पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन होता है, लेकिन वही पहला कदम आपकी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। अगर आप दूसरों की राय, असफलता के डर या सही समय की प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे तो सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे। इसीलिए आज ही एक्शन लें। आखिरकार सफलता उन्हीं की होती है जो गिरकर उठते हैं, जो आलोचनाओं को सुनते हुए भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और जो यह मानते हैं कि अलग सोच और अधूरे संसाधनों के साथ भी शुरुआत करना बेहतर है बजाय कुछ न करने के। तो खुद से यह वादा करें, आप न सिर्फ अपने सपनों के लिए जिएंगे बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा का सामना करेंगे, क्योंकि आपकी जीत न सिर्फ आपकी है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी मंजिल की तलाश में हैं। सपने देखिए, भरोसा रखिए और अपने डर को अपने दृढ़ निश्चय से हराइए। याद रखें, आपका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी सिर्फ आप खुद हैं।